हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज डेसिमल का लास्ट पार्ट है, इसके बाद चैप्टर टेस्ट होगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरू भाई अंबानी क्या बोले, यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। प्यारे बच्चों, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें मैथ सीखना है या जीवन में ये काम करना है। तो दृढ़ संकल्प और परफेक्शन के साथ करेंगे तो जरूर आगे जाएंगे। तो आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट्स ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कहीं 9/25 का रूट अंडर हो, इसका क्या मतलब होगा। तो देखो सिंपल है, इसका मतलब न्यूमरेटर का भी रूट अंडर पूछ रहा है और डिनोमिनेटर का भी। तो अलग अलग निकाल दीजिए। 9 का 3 होता है रूट अंडर और 25 का क्या होता है 5 होता है। बस सिंपल है। दिया ना, रूट a/b तो रूट a अलग रूट b अलग। इसी तरह से रूट ab ऐसे लिखा हो तो अलग अलग रूट a और रूट b हम कर सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हो मान लो 144 का रूट अंडर, नहीं 9 इंटू 15 का रूट अंडर, तो 15 9 जा 135 का रूट अंडर। दोनों को एक साथ कर सकते हो या एक साथ रहे तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे 9 इंटू 16 का रूट अंडर, 9 इंटू 16 का रूट अंडर, तो रूट 9 इंटू रूट 16 हम लिख सकते हैं। 9 का कितना होगा 3 और 16 का कितना होगा 4, 12 आंसर हो जाएगा। तो एक साथ रहे तो हम अलग अलग कर सकते हैं इसको। मल्टीप्लाई में, डिवीजन में भी न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को हम अलग लिख सकते हैं। तो थोड़ा डिटेल आगे जानेंगे। अब देखिए रूट 243 रूट 363, तो इसका कैसे होगा। तो रूट 243 अपॉन रूट 363, तो 243 परफेक्ट स्क्वायर दिख नहीं रहा है, तो क्यों हम पहले अंदर कर लें और इसको हम सिंपल करने की कोशिश करें। देखो 3 से दोनों डिविजिबल है, 4 2 6 3 9, 3 6 9 3 12, माने डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा डिविजिबल 3 से होगा। तो 3 8 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा। देखो अब ये आ गया 81 अपॉन 121 का रूट अंडर। अब ये 81 का रूट अंडर और 121 का रूट अंडर, 81 का 9 होता है, 121 का 11 होता है। देखो आगे वैसे हम रूट 243 निकालते तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, डेसिमल में आ जाता। इसका भी डेसिमल में आता है, डिफिकल्ट टास्क था। हमने क्या किया, दोनों रूट को माने अगर अलग अलग है तो एक जगह भी हम कर सकते हैं और एक जगह है तो अलग अलग कर सकते हैं। दोनों फ्रीडम है। तो ये अलग अलग था, अंदर कर लिए, एक जगह 243 अपॉन 363 और इसको हम काट के सिंपल किए तो 81 अपॉन 121 का रूट अंडर, तो ये 9 11 हो गया। ये नहीं देखना है कि अब अलग अलग है तो इसका ही निकालें इसका ही निकालें, दोनों एक साथ आप कर सकते हो, या एक साथ है तो जहां अलग करने की जरूरत है तो अलग भी कर सकते हैं। रूट 50 इंटू रूट 18, अब इसमें भी देखो 50 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट अंडर फिर डेसिमल में आएगा, दिक्कत करेगा। ये भी नहीं। अब देखें एक साथ करके अंदर मल्टीप्लाई है तो रूट अंडर 50 इंटू 18 एक साथ कर लो प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो गया, 50 को 18 से करेंगे तो 900 हो गया। तो इसका 30 आता है, 30 इंटू 30 900, स्क्वायर रूट निकालोगे तो। इस तरह कहना क्या चाह रहे हैं कि अलग था तो एक जगह कर दिए, डिवीजन केस में भी अलग था तो एक जगह कर दिए। तो इस तरह ये आसान हो जाएगा आपके लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 54 डिवाइडेड बाई रूट 6। अब देखिए रूट 54 अपॉन रूट 6, अब अलग अलग रूट निकालोगे तो मुश्किल है। परफेक्ट स्क्वायर 54 है नहीं, 6 भी नहीं, तो एक जगह करके देखिए क्या मामला होता है। एक जगह किए 6 9 जा तो रूट 9 क्या होता है 3 होगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं।
फाइंड द वैल्यू रूट 150 इंटू रूट 6। जरा करके देखिए कैसे होता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, दोनों को एक जगह कर लो, 150 इंटू 6 का रूट अंडर, तो 900 का रूट अंडर, बस 30। माने इस पार्ट में हम बताना चाह रहे हैं कि यदि अलग अलग रहे रूट अंडर तो दोनों को अंदर मल्टीप्लाई के रूप में हम ले सकते हैं। डिवीजन में भी अलग अलग रहे तो एक साथ ले सकते हैं, एक साथ है तो अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कहीं लिखा होता है 150 इंटू 6 का रूट अंडर, तो हम रूट अंडर 150 इंटू रूट अंडर 6 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। फाइंड द वैल्यू, अब इसका वैल्यू आप लोग निकाल के जरा देखिए कैसे होगा। 80/405 का रूट अंडर, और अब ये तुरंत अलग अलग कर देते हो, जैसे रूट 80/405। क्या इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा? 80 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका रूट अंडर नहीं होगा, डेसिमल में आएगा। तो पहले हम इसको क्या करें, सिंपल करने की कोशिश करें। 5 16 जा, 5 8 जा, 5 1, मतलब क्या है 16 ये आया 16/81 का रूट अंडर। अब अलग अलग करो, रूट 16/√81, 16 का 4 होता है, 81 का 9 होता है। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, 4/9। तो अलग अलग भी करें तो फायदा हो, अगर सीधे अलग कर देते तो ये मुश्किल होता है। तो अंदर क्या किए, सिंप्लीफाई करके अलग अलग किए। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कब हमें अलग करना है। अब एक इसका आप लोग निकालिए, 625/576 का रूट अंडर। तो इसमें देखो 5 से कटेगा नहीं दोनों, और हम जानते भी हैं कि रूट 625/√576। तो 625 को हम लोग निकालते हैं, कितना होता है 25 रूट अंडर, और 576 का रूट अंडर निकालते हैं, कितना होता है 24। नहीं निकालना जानता निकाल लीजिए। जैसे 625 का अगर निकालना हो, 625 का 2 का पेड़ लगाइए तो ये अकेला बचेगा, तो 2 2 जा 4, 2 2 2 4, 2 5 उतर, यहाँ 5 5 जा करेंगे तो देखो 225 ऐसे निकाल दीजिएगा। इस तरह 25/24 आंसर ये हो गया। इस तरह वो सिंपल तरीके से हम इसको फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। अगर ये कटने वाला होता है, सिंपल करने वाला, तो हम सिंपल पहले करके देखते हैं।